हमारा उद्देश्य ताली और थाली का था। कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के उद्देश्य से, बीमारी को भगाने के लिए। वो थाली बजवाए थे अपने पार्टी की स्थापना दिवस मनाने के लिए। वह तिथि याद कर दीजिए जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, उसी डेट को उन्होंने घोषणा किए कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए एक एक बत्ती जलाने का काम करेंगे, थालियां पीटने का काम करेंगे। मैं तो मजदूर के लिए, हमारे नेता आदरणीय सदियों से शोषित पीड़ित दलितों की आवाज़ उठाने वाले लालू जी ने मजदूर अधिकार के दिवस में आप रैली मना रहे हैं और मजदूरों के थाली में रोटी सब्जी दाल नहीं है, ये लेकर थाली लोटा बजाएंगे। राजद विरोध करने वाले कौन होते हैं? जो मर्सिडीज की गाड़ी चढ़ते हो, जो फार्म हाउस में अपने लिट्टी खाते हो, वो क्या भाजपा का विरोध कर सकते हैं क्या? वो गरीब अधिकार दिवस नहीं मनाते, वो गरीब को कभी पूछा ही उन्होंने नहीं आज तक। हम सड़क पर उतरने जा रहे हैं धिक्कार दिवस के रूप में कि वो शर्म करो कि तुम यहाँ के जनता को बेवकूफ़ समझते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाउंडेशन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण नारायण। बीजेपी ने आगे बढ़कर चुनावी शंखनाद शुरू दिया है और जो 7 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसको लेके क्या तैयारियां की गई है, हम इस बात करेंगे। फिलहाल अभी प्रेस वार्ता यहाँ पे जारी की गई थी। फिलहाल अभी हमारे साथ जिला महामंत्री हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूरी तैयारियाँ की गई। मैं आपके विषय से विषय रखना चाहता हूँ। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने तैयारी के विषय में आपको चर्चा बताया। जहाँ पर हम बिहार को बढ़ाना चाहते हैं, हम बिहार के अंदर नए उद्योग का सृजन करना चाहते हैं और इस वैश्विक महामारी में एक तरफ सोशल डिस्टेंस को भी पालन करना है, युवाओं को इंटरनेट के माध्यम से आगे बढ़ाना भी है और जो नेट के माध्यम से हम व्यापक जानकारी घर बैठे ले सकते हैं, इन माध्यम से हमने चुनावी योजना शुरुआत की है। लेकिन हमारे विपक्ष में जो बैठे हैं, कल तक तो 15 साल उनके पिताजी जंगल राज चलाए और जब उनका पुत्र तेजस्वी यादव के रूप में जब बिहार में आए, वो युवा है, युवाओं का सम्मान करना चाहिए। आज तकनीकी बिहार बन चुका है, तकनीकी भारत बन चुका है। उस तकनीकी के माध्यम से वो भी अपनी समाज को स्थापित कर सकते थे, लेकिन उसके बदले वह ताली बजाओ थाली बजाओ इस प्रकार के अभियान के माध्यम से आज भी बिहार को नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार का लगभग युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अमित शाह जी और हमारे संजय जायसवाल जी का बात हर घर तक पहुंचा। हमारा उद्देश्य ताली और थाली का था। कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के उद्देश्य से, बीमारी को भगाने के लिए। लेकिन आज जब हम इंटरनेट से अपने युवाओं को प्रशिक्षित करके समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसे परिस्थिति में उनको भी समाज में एक नया संदेश देना चाहिए था, न कि उन युवाओं को भटकाव के रास्ते पर थाली बजवा करके गुमराह करने का था। मेरी तैयारी है, जो अभी इस लड़ाई में वैश्विक लड़ाई चल रही है, सभी लोग जान रहे हैं और इसमें चुनाव समय पे यदि होते हैं तो हम समाज में हर वर्गों को आज नेट के माध्यम से उनको जोड़ना चाहते हैं। बिकॉज सोशल डिस्टेंस भी रहे तो आम मतदाता ये समझ पाए कि केंद्र क्या कर रहा है, राज्य क्या कर रहा है और वो सही फैसला ले सके। राजद विरोध करने वाले कौन होते हैं? जो मर्सिडीज की गाड़ी चढ़ते हो, जो फार्म हाउस में अपने लिट्टी खाते हो, वो क्या भाजपा का विरोध कर सकते हैं क्या? वो गरीब अधिकार दिवस नहीं मनाते, वो गरीब को कभी पूछा ही उन्होंने नहीं आज तक। तो आप कहाँ से गरीब अधिकार दिवस मनाने का कोई बात ही नहीं होता। भाजपा का हर एक जन जन कार्यकर्ता तत्पर है सेवा भाव के लिए और हम ये 7 जून को 4 बजे से माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी का वर्चुअल रैली सभी शक्ति केंद्रों में जिला में हम आयोजन कर रहे हैं, छोटी टोली बड़ी टोली बनाकर। सभी भाजपा के सभी जो बिहार हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, सब जगह कोरोना जैसे महामारी से अमाम तबाह हैं और ख़ास करके मजदूर वर्ग के लोग तबाह हैं। ये लॉकडाउन जो वजह से सबको भोजन पर आफत, आज 77.9% लोग ऐसे हैं बिहार में खास करके जिनको दोनों शाम चूल्हा नहीं जूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा यहाँ के मजदूरों के साथ घोर मजाक बरोचर रैली कर रहे हैं। इसलिए हमारे पार्टी के आदरणीय नेता, गरीबों के रहनुमा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदानंद सिंह जी, हमारे पार्टी के नेता, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता साथी तेजस्वी यादव जी ने यह घोषणा कर दिया, जो केंद्र सरकार के द्वारा मजदूरों के साथ जो मजाक किया जा रहा है ये रैली के नाम पर, कोरोना जैसे महामारी के समय में मैं मजदूर के साथ हूं। ये लेकर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने 7 तारीख को 11 बजे दिन से मजदूर अधिकार दिवस मनाने का काम करेगा और मजदूर अधिकार दिवस मनाने के रूप में हम लोग थाली लोटा बजाते हुए केला का पत्ता लहराने का काम करेंगे। अब वो थाली बजवाए थे अपने पार्टी की स्थापना दिवस मनाने के लिए। वह तिथि याद कर दीजिए जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, उसी डेट को उन्होंने घोषणा किए कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए एक एक बत्ती जलाने का काम करेंगे, थालियां पीटने का काम करेंगे। मैं तो मजदूर के लिए, हमारे नेता आदरणीय सदियों से शोषित पीड़ित दलितों की आवाज़ उठाने वाले लालू जी ने मजदूर अधिकार के दिवस में आप रैली मना रहे हैं और मजदूरों के थाली में रोटी सब्जी दाल नहीं है, ये लेकर थाली लोटा बजाएंगे। लॉकडाउन के अवधि से ही इनका बयान आने लगा, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये कार्यकर्ता को कह रहा है कि चुनाव के लिए तैयार हो जाए। आज ये जले पर नमक छिड़कने के समान है कि जब कोरोना जैसे वैश्विक महामारी रोग से पूरा विश्व त्रस्त है, आप ही कह रहे हैं कि इसका एकमात्र उपाय है और वो उपाय है शारीरिक दूरी। हालांकि वो सोशल डिस्टेंस जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिस पर हमको आपत्ति है। सामाजिक दूरी कभी हो ही नहीं सकता, तो आप शारीरिक दूरी की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अब चुनाव होना तय है, इसीलिए कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में चला जाना चाहिए। और उसी का उदाहरण है कि कल वो रैली करने वाले हैं। कौन रैली? वर्चुअल रैली। अब इस तरह का रैली करके आपने स्पष्ट कर दिया कि आप जो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का जो आप नगाड़ा पीट रहे थे, आप जो कल तक लोगों को ये संदेश दे रहे थे कि लॉकडाउन का मतलब घर से नहीं निकलना, और अपने कार्यकर्ता को यह संदेश देना कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, आप उसकी तैयारी में लग जाएं, ये दोहरी चरित्र के खिलाफ वाम मोर्चा कल के तारीख में हम सड़क पर उतरने जा रहे हैं धिक्कार दिवस के रूप में कि वो शर्म करो कि तुम यहाँ के जनता को बेवकूफ़ समझते हो, इसे तुम छलना चाहते हो, ठगना चाहते हो।